नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का समाचार क्यारी में। एमसीडी की लड़ाई ने बढ़ाई ठंड में सियासी गर्मी। जी हां, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी विवाद को लेकर एलजी को एक पत्र लिखा। अपने पत्र में सीएम ने पूछा कि क्या एलजी अब से अपने विवेक से सीधे तौर पर निर्वाचित सरकार की अनदेखी करते हुए शिकायतों का प्रयोग करेंगे। दिल्ली की चुनी हुई सरकार अप्रासंगिक हो जाएगी क्योंकि व्यवहारिक रूप से हर कानून और हर प्रावधान में प्रशासक शब्द का उपयोग किया जाता है। सीएम ने कहा कि मंत्रियों की संख्या एलजी प्रशासक के नाम पर काम करती है, जो मंत्री परिषद की सहायता सलाह से बाध्य है। डीएमसी अधिनियम एक स्थानांतरित विषय है और भले ही अधिनियम में इस्तेमाल किए गए शब्द एलजी प्रशासक हो, एलजी मंत्री परिषद की सहायता और सलाह के लिए बाध्य है। उन्होंने आगे लिखा कि क्या इसका यह मतलब है कि अब से आप सभी हस्तांतरित विषयों पर भी चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर सीधे दिल्ली सरकार चलाएंगे। आपने चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर सीधे हज कमेटी का गठन कैसे कर दिया। ट्विटर पर पत्र साझा करते हुए सीएम ने लिखा कि एलजी कार्यालय ने एलजी पर सीधे 10 एल्डरमैन और पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कर एक बयान जारी किया है, क्योंकि डीएमसी अधिनियम में लिखा है कि प्रशासक नियुक्त करेगा। मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा कि मुझे आपके कार्यालय द्वारा जारी एक बयान मिला है जिसमें कहा गया कि चूंकि यह डीएमसी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों में लिखा गया है कि प्रशासक नियुक्त करेगा, इसके लिए 10 एल्डरमैन और मेयर के चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी को सीधे नियुक्त किया गया है और निर्वाचित सरकार की भागीदारी के बिना आपके द्वारा अधिसूचित किया गया है। सीएम ने कहा कि क्या हम यह मान सकते हैं कि यह आपकी आधिकारिक स्थिति है। क्या हम यह मान सकते हैं कि यह आपकी आधिकारिक स्थिति है कि कहीं भी किसी भी कानून या संविधान में यह लिखा है कि एलजी प्रशासक या जहां भी सरकार को एलजी प्रशासक के रूप में परिभाषित किया गया है, उन सभी मामलों में उपराज्यपाल अब से निर्वाचित सरकार की अनदेखी करते हैं, सीधे ईओ नामित और अपने विवेक से शक्तियों का प्रयोग करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि यदि ऐसा होता है तो दिल्ली की निर्वाचित सरकार अप्रासंगिक हो जाएगी, क्योंकि व्यवहारिक रूप से हर कानून में और हर प्रावधान में प्रयुक्त शब्द प्रशासक उपराज्यपाल है और मंत्री परिषद उपराज्यपाल प्रशासक के नाम पर काम करती है। सीएम ने आगे लिखा कि अगर वह स्थिति ली जाती है तो भारत के प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्री अप्रासंगिक हो जाएंगे, क्योंकि सभी कानूनों और संविधानों में राष्ट्रपति राज्यपाल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, न कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि एलजी का खुद को दिल्ली का प्रशासक बताना एक तानाशाही रवैया है। जी हां, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि एलजी का यह बयान कि वह दिल्ली के प्रशासक हैं, यह तानाशाही को दर्शाता है। एलजी का बयान संविधान की अल्प जानकारी और जनादेश की पूरी अवहेलना को दर्शाता है। सभी राज्य और केंद्र सरकारें राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करती हैं। प्रधानमंत्री भी अपनी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से करते हैं। यदि राष्ट्रपति स्वतंत्र निर्णय लेने लगेंगे तो प्रधानमंत्री का कोई मतलब नहीं रह जाता। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 249 AA3 के तहत दिल्ली के शक्तियों के बंटवारे के तहत एलजी के पास पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि के परे कोई भी अधिकार क्षेत्र नहीं है। पिछले 30 साल से डीएमसी एक्ट के तहत विभिन्न उपराज्यपालों ने प्रोटेम पीठासीन अधिकारी और एल्डरमैन को चुनी हुई सरकार की सलाह पर नामित किया है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में विभिन्न कानूनों और कानूनों की शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री द्वारा प्रशासक उपराज्यपाल के नाम पर किया जाता है। केवल संविधान के अनुच्छेद 249 AA3 यानी पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि के तहत स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध 3 आरक्षित विषयों को छेड़कर अन्य सभी विषयों के लिए दिल्ली के कामकाज के एलजी की केवल नाममात्र की भूमिका है। यह जनादेश की सरकार के नामपत्र के प्रमुख को मंत्री परिषद की सहायता और सलाह पर काम करना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि लोकतांत्रिक शासन में वास्तविक निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचित सरकार के हाथों में होना चाहिए। सिसोदिया ने कहा कि 30 साल पहले दिल्ली के संसदीय स्वरूप की स्थापना के बाद डीएमसी एक्ट की धारा 77A के तहत प्रोटेम पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए करने पर धारा 33BI के तहत एल्डरमैन की नामित करने के लिए विभिन्न उपराज्यपालों द्वारा केवल उस दिन को चुना है। सरकार की सहायता और सलाह पर काम किया गया है। पिछले कार्यकाल के उपराज्यपाल अनिल बैजल सहित सभी ने इसी तरह काम किया था।